आप शऊर रखने वाले लोगों, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। जब से ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 50 साल में मुल्क की सबसे ज्यादा महंगाई। कराची आगे जाता है तो मुल्क आगे जाता है। 50 साल की मुल्क की सबसे ज्यादा महंगाई है। इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब, कहा कभी इस मुल्क में इतनी महंगी बिजली नहीं थी। हम पेट्रोल 150 रुपए पर छोड़ कर गए, फजलुर रहमान भी 150 का था। आज महंगाई आसमान पर है। कौम गरीब हो रही है। जिन लोगों ने इनको हमारे ऊपर बिठाया है, कौम आपको भूलेगी नहीं। दुश्मन भी पाकिस्तान को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो इन चोरों ने पहुंचाया है। ये कराची के अंदर इंतशार ना होता और उसके बाद ये जरदारी माफिया इसके ऊपर हावी ना होता, तो ये दुबई जो इतनी तेजी से बढ़ा है, वो दुबई कराची का मुकाबला ना कर सकता। अमन व अमान की खराब सूरत हाल और जरदारी सिंध पर मुसल्लत ना होता तो कराची तेजी से तरक्की करता। कराची में इमरान खान का बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में जो इनकलाब आ रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता। इम्पोर्टेड हुकूमत और सिंध के डाकू राज के खिलाफ जल्द कॉल दूंगा। शरीफों और जरदारी को दूसरी बार एनआरओ मिला है। हर बार एनआरओ लेकर मुल्क का दिवालिया निकालते हैं। बल्दियाती उम्मीदवारों से हल्फ भी लिया। इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जिहाद कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ हो। इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू ईवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे फैसला कुन वक्त है। चोरों के खिलाफ सियासत नहीं, जहाद कर रहा हूँ। इमरान खान का कराची सिटी कोर्ट में वकला के बड़े इज्तिमा से खिताब, कहा एनआरओ 2 दे दिया तो छोटा चोर जेलों में, बड़ा ऐवान में होगा। चाहता हूँ वकला भी कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। माजी की तरह कभी इक्तदार मिला तो हुकूमत कबूल नहीं करूंगा, इक्तदार मिला तो इस्टेब्लिशमेंट साथ चली। आखिरी के 3 से 4 माह वो हमारे साथ नहीं थे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि नैब मेरे इख्तियार में नहीं था। सियासी जमात अवाम के पास जाती है, वो अमेरिका के पास नहीं जाती। ये चोर अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तय कर रहा है। चेयरमैन सेनेट को दरखास्त के बावजूद आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हुए। ऐवान बाला में पीटीआई मेंबर का शदीद एहतजाज, डिप्टी चेयरमैन के डाइस का घेराव। पीटीआई सेनेटर्स की डिप्टी चेयरमैन के चेंबर आमद। एजाज चौधरी ने आजम सवाती का पैगाम पहुंचाया। पैगाम में कहा, जो कुछ मेरे साथ हुआ बेहतर है मुझे गोली मार दी जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद नसीम ने कहा, आजम सवाती के साथ सलूक काबिल मजम्मत है। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन की जानिब से वारंट जारी किए गए थे। राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था। राना सनाउल्लाह पंजाब में दाखिल होकर तो दिखाएं। वजीर आला पंजाब ने वजीर दाखिला को खुला चैलेंज दे दिया। परवेज इलाही का कहना था, राना सनाउल्लाह मॉडल टाउन आएगा तो उसे भागने की जगह नहीं मिलेगी। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन नहीं है। 186 की तादाद पूरी करने की कोशिश में इनके मेंबर्स आधे रह जाएंगे। मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ दहशत गर्दी के मुकदमे में तलब। लाहौर पुलिस की वफाकी वज़रा को 18 अक्टूबर को दिन 2 बजे थाना सब्जाजार लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग में पेश होने की हिदायत। पुलिस ने सरकारी टीवी के एमडी सुहेल खान और प्रोड्यूसर राशिद बेग को भी तलब कर दिया। खारान में नामालूम अफराद की फायरिंग। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद नूर मुस्कानजई शहीद। DIG रुखशान डिवीजन नज़ीर कुर्द के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस पर मस्जिद में इशा की नमाज के दौरान फायरिंग की गई। वो दिसंबर 2014 से अगस्त 2018 तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहे। फेडरल शरीयत कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस भी रहे।
कौमी असम्बली की 8, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी दंगल 16 अक्टूबर को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने फाइनल ठप्पा लगा दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन कमीशन ने हल्कों में रेंजर्स, FC और पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती 15 से 17 अक्टूबर के लिए होगी। फोर्सेस के मिजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के अख्तियारात भी दे दिए। मुनर्रिफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। पार्टी हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, आइन में पार्टी हिदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट को शुमार करना जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। अरकान पार्लियामेंट को आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है। सदारती रेफरेंस के काबिल समात एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तहरीक इंसाफ का स्वात में दहशत गर्दी के खिलाफ रावलपिंडी में बड़ा मुजाहिरा। इज्तिमा से खिताब में मुराद सईद ने कहा कि स्वात को आज फिर बदअमनी की आग में धकेला जा रहा है। अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ आज सड़कों पर रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के खिलाफ बदअमनी की नई साजिश को नाकाम बनाएंगे। इंतजार कातिल केस में लवाहिकीन को इंसाफ का इंतजार ही रहा। पीटी भाइयों को बचाने के लिए बनाए गए कमजोर मुकदमे पर सिंध हाईकोर्ट का फैसला। मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। 6 पुलिस अहलकारों को बरी कर दिया। 2 की सजा उम्र कैद में तब्दील। दहशत गर्दी की दफात खत्म। 19 साल इंतजार को ACLC अहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल किया था। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। छठी के बच्चे आपसे अच्छे। जीतो 1 मिनट में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल न्यूज की नशियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाईकोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुक्काम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा, केबल ऑपरेटर्स को नशियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।